जीवन का लक्ष्य भौतिक उपादान, धन का संग्रह, जन का संग्रह, जन का संग्रह ये है, या फिर ये कहा जाए कि नहीं जी, प्रसन्नता तो जीवन पद्धति, लाइफ स्टाइल है, ये आत्मिक है, भावनात्मक है, वैचारिक है, सांस्कृतिक है। यानी प्रसन्नता ही मार्ग है, यही मार्ग है स्वयं में, या अलग से कोई रास्ता है। ये दो बातें, यही सवाल पूछा गया कि यह प्रसन्नता पाने का कोई टेक्निक है, तकनीक है, जो आपको दे दिया जाए तो प्रसन्न हो जाए आप, कोई तकनीक है, कोई वस्तु है, कोई लेसन है, संदेश दे दिया जाए। दो पक्ष हैं, एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है। प्रसन्नता पाने का कोई टेक्निक है क्या, कोई लक्ष्य है क्या, कोई वस्तु है क्या कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए? सवाल यही, यानी ये निबंध कह रहा है कि प्रसन्नता को हम कैसे डिफाइन करें, क्या है, कब और कैसे मिलेगा, और किनको मिला है, जिससे हम कुछ देख सकें कि नहीं ये व्यक्ति बहुत प्रसन्न थे और उनके जीवन में कभी कोई चिंता और दुख नहीं था। ऐसा कोई व्यक्ति का नाम बताइए जिसके जीवन में चिंता नहीं, चिंतित नहीं हो। ऐसा कोई व्यक्ति है? कैसे बहुत सारे लोग हैं। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद कहाँ चिंता, दुख का कारण तो पहले था, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर तो चिंता मुक्त हो गए वो। फिर कहाँ, फिर तो उनके चेहरे से एक आभा और संतुष्टि का भाव। कबीर को अगर हम देखें तो कहते हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। या वो कहते हैं हम न मरे मरिहें संसारा। तो कहाँ चिंताग्रस्त है, प्रसन्नता तो है, प्रसन्न है। तो क्या उनको कोई चीज़ मिला क्या, या वो जीवन पद्धति में उतार गए? तो क्वेश्चन पे फिर जाइए कि हैप्पीनेस का कोई पाथ नहीं, हैप्पीनेस इज़ द पाथ, वही रास्ता है। यानी अपने आप में, अपने सुख दुख में प्रसन्न रहना, आपके पास जो है उसी में संतुष्ट होना। इसलिए तो कहते हैं कि भाई साईं इतना दीजिए, या कहेंगे हम न मरे हैं संसारा, या वो कहते हैं कि भाई झीनी झीनी बीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़े, जस की तस धर देनी चदरिया। व्यक्तिगत लाइफ में उनको कुछ डिमांड नहीं है ईश्वर से कि भाई ये डिमांड पूरा कर दीजिए तब हम खुश होंगे। नहीं, ये नहीं है कि भाई हमको सुंदर पत्नी मिल जाए, बच्चा मिल जाए, धन मिल जाए, राजा बन जाए। सिकंदर लोदी को चिंता होगी, लेकिन कबीर तो चिंताग्रस्त नहीं है। यानी हैप्पीनेस उनके चेहरे पर, उनके भाव पर दिखाई देता है। क्या विवेकानंद को चिंता दिखाई देती? उनके जीवन में कोई चिंता दिखाई देती? अगर पौराणिक चरित्रों में देखें, कृष्ण के चेहरे पर कब चिंता है बताइए? आजीवन कृष्ण का मतलब क्या हुआ? जो आकर्षित करे। उनको कोई माखन चोर कह ले, चित चोर कह ले, रणछोड़ कह ले, गाली शिशुपाल दे ले, लेकिन चेहरे पर तो कोई है ही नहीं तनाव। एक हाथ बंसी पर नहीं, इनफैक्ट कहिए दोनों हाथ बंसी पर, तभी तो सुर निकल रहा है। माखन चुराते हुए, रास रचाते हुए, गाय चराते हुए, कहीं भी। इसका मतलब है कि कृष्ण जो हमारे यहाँ परम आनंद, चैतन्य के चेहरे पर क्या है? चैतन्य। मीरा, ये लोग तो नहीं कभी दुखी दिखाई दिए, दुखी तो नहीं चेहरे पर दिखाई दिया, न चैतन्य के चेहरे पर, न मीरा के चेहरे पर। और राम अभी शादी हो करके आए हैं और राज तिलक होना है और 14 वर्ष का वनवास, और चेहरे पर कोई सिकन नहीं।
स्थित प्रज्ञ, यानी सुख दुख से जो ऊपर। इसलिए कहा गया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, यानी लाभ और अलाभ में, जय पराजय में, सुख दुख में जो स्थित प्रज्ञ है वही तो प्रसन्न है। तो प्रसन्नता कहीं से उधार ली हुई चीज़ नहीं है, प्रसन्नता कोई मांगी हुई चीज़ नहीं है, प्रसन्नता कोई बाहरी संसाधनों से उपलब्ध होने वाली चीज़ नहीं। प्रसन्नता एक आत्मिक वस्तु है, आत्मिक विचार है, भावनात्मक है, वो सांस्कृतिक है, यानी कहिए स्वयं प्रसन्नता ही मार्ग है। प्रसन्नता का अलग से कोई उपादान नहीं। अगर आप मन से खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो आप प्रसन्न हैं। लेकिन अगर सब कुछ होने के बाद मान लिया कि हो सकता है कि एक गाड़ी से आप संतुष्ट हों, लेकिन जैसे ही आपने दूसरे की गाड़ी लंबी देखी, बड़ी देखी, तो आपके मन में हुआ कि भाई वो हमारे पास होता। तो ये तो अंतहीन सिलसिला है। एक वृद्ध व्यक्ति जो था, उसको लग रहा था कि हमारे पास कुछ चीज़ें होती है ना, लेकिन जब उसने देखा कि एक बहुत ही धनवान व्यक्ति है, उसके पास हाथ ही नहीं है, हाथ नहीं है, तो उसको लगा कि इससे बेहतर तो हम ही हैं। जब आप दूसरे अपने से नीचे लोगों को देखेंगे तब लगेगा कि ईश्वर ने कितना नवाजा है और कितना दिया है। जब इतना कुछ दिया है तो फिर दुख होने की और दुखी होने की आवश्यकता क्या है।